नमस्कार, स्वागत है टाइम में। आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट कट की, जो कि रीसेंट मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किया। तो रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 5.25% यानी 5.25% कर दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेपो क्या होता है। तो रेपो वो रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को, एनबीएफसीज को पैसा उधार देता है। दूसरा, आरबीआई ने रेपो रेट कम करते हुए इस बार एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी है जब उन्होंने कहा कि गोल्डी लॉक मूवमेंट से इकोनॉमी होके गुजर रही है। तो समझते हैं कि गोल्डी लॉक मूवमेंट क्या होता है। तो गोल्डी लॉक मूवमेंट का मतलब है कि ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो और इन्फ्लेशन बहुत कम हो। तो अभी कुछ दिनों पहले जीडीपी का डेटा आया था जिससे आपको पता चला कि हमारा ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास है और हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन भी बहुत कम चल रहा है। तो रेपो रेट कम करने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला फर्क पड़ेगा वो होगा कि बोरोविंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा फर्क पड़ेगा कि एफडी के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। तीसरा फर्क पड़ेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को इसकी वजह से बूस्ट मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। स्पेशली जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसे टैरिफ्स की वजह से समस्या हो रही है। तो जब लोन सस्ते कर दिए जाएंगे बैंक्स के लिए, तो बैंक्स आगे भी एक्सपोर्टर्स के लिए और रियल एस्टेट के लिए या बाकी बोरोवर्स के लिए लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम करेगी। और जब लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जिन लोगों को टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। बेसिस पॉइंट से आप क्या समझते हैं? तो अगर हम कहते हैं आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कम किया है रेपो को, तो हम समझेंगे 0.25% रेपो कम किया गया है। ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।